चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक और टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, हिंदी व्याकरण, जिसका नाम है शब्द। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। चलिए, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में संज्ञा, दूसरे में सर्वनाम और तीसरे में विशेषण पढ़ाया था। आज मैं आप लोग के बीच शब्द लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोग शब्द पढ़ते हैं और उसके भेद के बारे में मैं एक एक वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द क्या होता है? देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी याद रखिएगा, दो या दो से अधिक वर्ण, जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक समूह, यानी मान लीजिए दो या दो से अधिक, यानी दो वर्ण को हम लोग आपस में मिले और वो एक अर्थ को दे दे, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे बताइए, उसे हम बोलेंगे शब्द। जैसे कि घर, देखिए घर में घ और र दो वर्ण मिलकर बना है और ये अर्थ दे रहा है घर। देखिए 2 नंबर पानी, देखिए पानी, पानी बहुत दो या दो से अधिक वर्णों के मिलकर बना है और ये अर्थ दे रहा है, यानी पानी यानी जल। देखिए पुस्तक, देखिए पुस्तक, यानी पुस्तक भी देखिए दो या दो से अधिक वर्ण मिले हैं और एक सार्थक अर्थ दे रहा है, जैसे किताब। देखिए कमल, कमल भी एक सार्थक अर्थ दे रहा है, यानी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शब्द। यानी दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक समूह बना है उसको बोलते हैं क्या? शब्द। और वो एकदम सार्थक होना चाहिए। सार्थक यानी उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। चलिए डायरेक्ट इसको आप लोग समझिए। डायरेक्ट इसको समझिए क्या लिखा है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं और उनका एक निश्चित अर्थ होता है। याद रखिएगा, शब्द स्वतंत्र होते हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है। मान लीजिए आप लोग ले लीजिए पानी, पानी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। देखिए इसमें वर्ण से मिलकर बना और ये अर्थ दे रहा है चीनी। मान लीजिए पानी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, जल ले लीजिए, ये शब्द होते हैं, शब्द होते हैं। चलिए हम लोग इसके शब्द के भेद के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं और इन्हीं के बारे में हर वीडियो में आप लोग को एक एक करके पढ़ाऊंगा। देखिए शब्द के भेद, याद रखिए शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, रचना के आधार पर। देखिए रचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसका उदाहरण पढ़ेंगे और एमसीक्यू करेंगे। देखिए 2 नंबर, अर्थ के आधार पर। 3 नंबर, ये उत्पत्ति आप लोग कर लीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, रूपांतरण के आधार पर। देखिए शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला, रचना के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। चौथा, रूपांतरण के आधार पर। चलिए एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में इससे 5 से 10 नंबर का आता है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रचना के आधार पर। देखिए रचना, देखिए रचना या कभी कभी उदाहरण में बनावट दे देता है या व्युत्पत्ति दे देता है। यानी रचना, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। देखिए पहला, रूट शब्द। याद रखिए, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूट शब्द। याद रखिएगा, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूट, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूट। कई बार एग्जाम में आप लिखे डायरेक्ट पूछ देता है बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए याद रखिए, रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूट शब्द के बारे में। देखिए रूट क्या होता है? देखिए रूट क्या होता है? वैसा शब्द जिनका खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। याद रखिएगा, मान लीजिए 2-3 शब्द को हम मिलाकर बना दें लेकिन उसको खंड किया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकले, उसे हम लोग रूट शब्द बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए हम लोग लिखा है घर। देखिए घर एक शब्द है, घर एक क्या है? शब्द है। लेकिन आप लोग घर को अलग कीजिए, घ प्लस र, देखिए कोई अर्थ नहीं देगा, यानी रूट शब्द है। देखिए पानी, देखिए पानी को अलग अलग आप लोग कीजिए, पा और नी, यानी कोई अर्थ नहीं देगा, उसका मतलब ही नहीं होगा। देखिए कम, कलम, कलम को भी अलग अलग कीजिए, आप लोग को कोई अर्थ नहीं देगा। जैसे नमक हो गया, पानी हो गया, शहर हो गया, ये सब रूट शब्द होते हैं। यानी जिनको हम लोग टुकड़ों में बांट दें तो कोई अर्थ नहीं निकलता अलग अलग करने पे। देखिए उसे रूट शब्द बोलते हैं। देखिए 2 नंबर में पढ़ते हैं यौगिक शब्द के बारे में। देखिए यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है जब दो या दो से अधिक शब्द सार्थक शब्द के मेल से बनते हैं। यानी याद रखिएगा, जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें याद रखिएगा आप लोग कि इसमें दो शब्द, इनमें जब दोनों शब्द को अलग अलग संधि विच्छेद किया जाएगा तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। जब दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाए तो समझ लीजिएगा उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे आप लोग देखिए प्रधानमंत्री, आप लोग याद करिए प्रधान, देखिए प्रधान यानी उच्च और मंत्री, यानी देखिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया। प्रधान और मंत्री दोनों अपना अलग अलग कर दे रहा है। देखिए रसोई घर, देखिए रसोई घर को अलग अलग कीजिए। देखो रसोई यानी खाना बनाने वाला, घर, घर यानी जो कमरा उमरा मकान उकान हो गया वो, यानी रसोई घर, रसोई का कमरा, देखिए अलग अलग अर्थ दे रहा है दोनों।
जैसे आप लोग के विद्यालय, देखिए विद्या यानी विद्या जो हम ज्ञान पाते हैं, और आलय, आलय नहीं घर, यानी विद्या का घर, उसको हम बोलते हैं विद्यालय। तो याद रखिएगा, जो जिसको अलग करने पर दोनों सही सही अर्थ दे उसको हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। चलिए थर्ड नंबर हम पढ़ते हैं योग रूट शब्द के बारे में। देखिए योग रूट शब्द क्या होता है। योग रूट शब्द होता है वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। याद रखिएगा, ये भी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनेंगे। इनको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे या विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये कोई ना कोई तीसरा अर्थ देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी हम लोगों ने यौगिक में पढ़ा, तो यौगिक का जो अलग कर रहे थे हम लोग शब्द को ना, वो उसी से मिलकर बना था। जैसे देखिए प्रधानमंत्री, तो प्रधान इसी से रिलेटेड है। प्रधान यानी मुँह उच्च, और मंत्री यानी जो मिनिस्टर होता है मंत्री, यानी एक ही इसी से रिलेटेड अर्थ को दे रहा है। लेकिन इसमें याद रखिएगा ये तीसरा अर्थ देगा। जैसे आप लोग देखिए पहला पंकज, क्या लिखा है पंकज। अब आप लोग बताइए यहाँ पे पंकज, देखिए पंकज लिखा है पंकज, पंकज देखिए डायरेक्ट अर्थ दे रहा है। पंकज का मतलब कीचड़ में जन्म यानी कमल, यानी पंकज को हम लोग क्या बोलते हैं कमल, क्या बोलते हैं कमल। डायरेक्ट याद रखिएगा, पंकज को हम लोग बोलते हैं कमल। देखिए दूसरा लंबोदर, देखिए लंबोदर, लंबोदर का हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए लंबोदर यानी लंबा पेट, यानी किसको बोलते हैं गणेश जी को। देखिए विशेष अर्थ दे रहा है, लंबोदर हम बोलते हैं गणेश जी को। तीसरा देखिए दशानन, आप लोग याद रखिए दशानन का 10 मुख वाला, डायरेक्ट देखिए विशेष अर्थ दे रहा है। इसी से रिलेटेड इसको अलग अलग करेंगे हम लोग, संधि विच्छेद भी करेंगे, फिर भी एक अलग अर्थ देगा। दशानन किसको बोलते हैं रावण को। वैसे जलज, जलज का मतलब जल में रहने वाला, जल या जल में जन्म लेने वाला। देखिए विशेष अर्थ दे रहा है, जलज का मतलब जो जल में जन्म लेता है, यानी विशेष अर्थ, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा शब्द, योग रूट शब्द। देखिए नीलकंठ, देखिए नीलकंठ डायरेक्ट याद रखिएगा नीलाकंठ, यानी नीलकंठ का मतलब नीलाकंठ, हम लोग इसको शिव जी को बोलते हैं। ये देखिए चक्रपाणी, इसका मतलब जिसके हाथ में चक्र हो। देखिए विशेष अर्थ किसको बोलते हैं हम लोग, विष्णु जी को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो विशेष को अर्थ को दे उसे बोलते हैं हम लोग योग रूट शब्द। जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम बोलते हैं रूट शब्द। जिसका सार्थक अर्थ निकले, इन दोनों को अलग अलग करने पर उसी से रिलेटेड अर्थ निकले, उसे बोलते हैं हम लोग यौगिक शब्द। और जिसमें विशेष अर्थ निकले, कोई तीसरा अर्थ निकले, उसे हम लोग बोलते हैं योग रूट शब्द। चलिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, घर किस प्रकार का है, यानी घर जो है शब्द किस प्रकार का है, आप लोग बताइए, रूट शब्द, यौगिक शब्द या योग रूप शब्द। चलिए इसको मैं ही बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन मैं जो दूंगा उसको आप लोगों को बताना है। चलिए घर, अब देखिए घर को आप लोग अलग अलग कीजिए, घ प्लस र, यानी कोई अर्थ नहीं देगा, यानी डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा रूट शब्द। देखिए सेकंड नंबर, पुस्तक प्लस आल्य शब्द से बना है। देखिए पुस्तक आल्य, यानी पुस्तकालय आप लोग या कहीं कहीं लिखते हैं तो आप लिखते हैं पुस्तकालय। देखिए पुस्तक प्लस आल्य। और बताइए पुस्तकालय को हम लोग अलग अलग करेंगे तो पुस्तक यानी किताब, आलय यानी घर, यानी पुस्तक का घर, उसी को बोलते हैं पुस्तकालय। देखिए दोनों इसी से रिलेटेड अर्थ को दे रहा है। याद रखिएगा, जो सार्थक अर्थ दे उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। और जो विशेष अर्थ दे या तीसरा अर्थ दे उसको बोलते हैं योग रूट शब्द। चलिए अगला देखिए, जल, जल किस प्रकार का है, यानी जल जो है किस प्रकार का है शब्द है। तो याद देखिए जल को हम लोग अलग अलग करेंगे तो अर्थ कोई नहीं देगा। तो पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूट, डी समास। याद देखिए आप लोग रूट शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दूध वाला, दूध वाला। देखिए दूध वाले को अलग अलग करेंगे तो इससे से रिलेटेड देखिए दूध और प्लस वाला। तो याद रखिएगा इससे से रिलेटेड अर्थ को दे रहा है, और अलग अलग करने पर भी अर्थ दे रहा है अपना अलग अलग, इसलिए इसको कौन सा शब्द बोलेंगे, यौगिक शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लंबोदर किस, देखिए लंबोदर जो है किस शब्द किस प्रकार का है, आप लोग को खुद बताना लंबोदर किसको बोलते हैं। ये रूट शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूट शब्द है कि तत्सम है। चलिए खुद आप लोग को बताना है। चलिए हाथ, हाथ किस प्रकार का है शब्द है। देखिए हाथ आप लोग बताना किस प्रकार का, आप लोग हाथ को अलग करिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन है रूट, यौगिक, योग रूट या संधि, ये आप लोग को बताना है क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार शब्द। देखिए राजकुमार शब्द किस प्रकार का है, रूट, यौगिक, योग रूट और समास। तो याद रखिएगा राजकुमार अलग अलग है, राज प्लस कुमार, इससे रिलेटेड देगा और दोनों का एक सटीक अर्थ निकलेगा। तो याद रखिएगा ये यौगिक शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिगंबर, दिगंबर शब्द किस प्रकार का है, यानी दिगंबर आप लोग बताना किस प्रकार का है, रूढ़ है, यौगिक है कि योग रूढ़ है। अब देखिए दिगंबर शिव जी को भी बोलते हैं, या दिगंबर एक मुनि थे उनको भी बोलते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा ये विशेष अर्थ दे रहा है योग रूट शब्द। देखिए अगला देखिए, मनुष्य, मनुष्य किस प्रकार का है, यानी आप लोग को मनुष्य के
रूट शब्द है, देखिए रूट शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूट है कि समास है। चलिए ये आप लोग को खुद बताना है कि कौन सा होगा, रूट होगा, यौगिक होगा, योग रूट होगा कि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्यालय। ये विद्यालय किस प्रकार का शब्द है, रूट शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूट है कि संधि है। आप लोग को खुद बताना। देखिए जब हम लोग अलग अलग करें और दोनों उसी से रिलेटेड अर्थ को दे तो याद रखिएगा उसे हम लोग यौगिक शब्द बोलेंगे, और जो कोई तीसरा शब्द की तरफ इशारा करे उसे हम लोग योग रूट शब्द बोलेंगे। तो ये आप लोग खुद बताइएगा कौन सा होगा। देखिए फल वाला, आप लोग बताना है फल वाला शब्द किस प्रकार का है, रूट शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूट से कि तत्सम शब्द है। आप लोग को खुद बताना है ये कौन सा होगा। देखिए फल प्लस वाला दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसी से रिलेटेड वर्ड देगा। तो आप लोग अब खुद बताइए ये कौन सा होगा। चलिए अगला कमल नयन। कमल नयन का मतलब था कमल के समान नयन, यानी कमल के समान नयन हम लोग इनको कमल नयन देखे डायरेक्ट याद रखे विष्णु जी को बोलते हैं। तो याद रखिएगा रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द की समास, ये खुद आप लोग को बताना है। चल अगला क्वेश्चन, पेड़ किस शब्द की प्रकार है, यानी पेड़ जो है किस प्रकार का शब्द है। आप लोग याद रखें पेड़ को अलग अलग करिए कोई अर्थ नहीं देगा। तो आप खुद बताइए रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है कि उपसर्ग है। चलो अगला देखिए जलयान। आप लोग बताना जलयान शब्द किस प्रकार का। देखिए जल, जलयान में पहले है जल और दूसरा यान, यानी जल और यान यानी इसका मतलब चलने वाला। तो जल में चलने वाले को जलयान बोलते हैं। तो देखिए जल जो है जलयान इसी से रिलेटेड अर्थ को दे रहा है। तो रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है कि तत्सम है। तो याद रखिएगा ये है यौगिक शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चतुर्भुज शब्द किस प्रकार का है। आप लोग बताना चतुर्भुज जो है किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाला। देखिए अगला देखिए नदी, नदी किस प्रकार का है। और बताएं नदी किस प्रकार का शब्द है, रूट शब्द, यौगिक शब्द, योगरूट शब्द की समास शब्द। तो याद रखिएगा नदी को हम लोग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा। तो बताइए आप लोग रूढ़ है, यौगिक है कि योगरूढ़ है। तो अगले देखिए दूरदर्शन। देखिए दूरदर्शन यानी दूर, दूरदर्शन को अलग कीजिए, पहला दूर और दर्शन, दर्शन दृश्य, जो दूर के दर्शन को दिखाए उसे दूरदर्शन बोलते हैं। याद रखिए इसी से रिलेटेड अर्थ को दे रहा है। तो कौन सा होगा, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ की उपसर्ग। तो कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द, क्योंकि इसी से रिलेटेड अर्थ को दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए चतुरानन। चतुरानन किस प्रकार का, आप लोग खुद बताना है। चतुर का मतलब, चतुरानन का मतलब चार। आप लोग को खुद बताना है किस प्रकार का है, रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है कि उपसर्ग है। कहते हैं चार भुजाओं वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पीताम्बर। पीताम्बर किस प्रकार का, किस शब्द का प्रकार है। अब बताए पीताम्बर रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है कि उपसर्ग है। देखिए पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला, यानी ये बोलते हैं हम लोग कृष्ण जी को या विष्णु जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हिमालय। हिमालय शब्द किस प्रकार का है, आप लोग बताना है हिमालय। हिमालय शब्द किस प्रकार का है, रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है कि उपसर्ग। देखिए हिमालय हिम का घर, यानी इसको पर्वत बोलते हैं, पर्वत को बोलते हैं। देखिए हिमालय यानी पर्वत, डायरेक्ट एक विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ दे रहा है। तो इसको आप लोग को बताना है कौन सा होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट को बॉक्स में दीजिए, रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है कि उपसर्ग है। देखिए आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसके बाद से आप लोग को कल एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और नोट्स बना लें। चलिए अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक शब्द के बारे में पढ़ाया था। देखिए आप लोग इसको वीडियो को जाकर अच्छे से देखें, 2 बार 4 बार रिवीजन करें और नोट्स बना लें, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। देखिए जिसने इसे वीडियो जाकर नहीं देखा है, पहले आप लोग शब्द के बारे में पढ़िए। और शब्द का मैंने 4 भेद बताया था, उसका मैंने एक भेद रचना के आधार पर उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। उसको आप लोग देखिए, अच्छे से रिवीजन के नोट्स बना लीजिए और उसका एमसीक्यू कर लीजिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए मैंने आप लोग को शब्द के 4 भेद बताया था। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, देखिए तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा रूपांतरण के आधार पर। चलिए मैंने आप लोग को रचना के आधार पर पढ़ा दिया है कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योगरूट शब्द। आज मैं आप लोगों को रूपांतरण के आधार पर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मैं इसके अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यू कीजिए
और रिवीजन एक दो बार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जहाँ दिक्कत होगा मैं इसको क्लास में फिर से डिस्कस करा दूंगा। चलिए आज हम लोग रूपांतरण के आधार पर पढ़ते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखिए रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार, देखिए रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। देखिए आप लोग डायरेक्ट शॉर्ट को में समझ लीजिए, विकारी क्या होते हैं? जो बदल जाए उसको विकारी शब्द बोलते हैं। जो बदल जाए उसको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। और जो नहीं बदले उसको अविकारी शब्द बोलते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, विकारी का मतलब मान लीजिए हमको एक लड़का के बारे में बोलना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? लड़का दौड़ता है। वही वो हमें बहुत सारे लड़कों के लिए बोलना हो तो बोलेंगे लड़के दौड़ते हैं। यानी देखिए लड़का से लड़के हो गया तो विकारी शब्द। मान लीजिए हम लोग लिखना है वह पढ़ता है, याद रखिएगा वह पढ़ता है, यानी एक के लिए हमको लिखना है वह पढ़ता है। मान लीजिए हमको एक लड़के के बारे में बोलना है वह पढ़ता है, वह क्या करता है? पढ़ता है। तो देखिए एक लड़के के लिए हम पढ़ता लिखे हैं। अभी हमको बहुत सारे लड़के के लिए बोलना हो तो लिखेंगे वे पढ़ते हैं। तो देखिए वे बदल जाएगा और पढ़ता का पढ़ते हो जाएगा। यानी देखिएगा जो बदल जाए उसको विकारी शब्द बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी याद रखिएगा, देखिए उसे विकारी शब्द बोलते हैं। यानी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। देखिए रूप परिवर्तन का मतलब देखिए यहाँ पे हम लिखे, ध्यान समझिए, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, देखिए एक घोड़ा है तो यहाँ दौड़ता लिखा गया है। अभी हमने लिख दिया घोड़े दौड़ते हैं, देखिए घोड़े बहुत सारे हो गए, देखिए दौड़ता के यहाँ पर क्या हो गए हैं? दौड़ते। ये कौन सा शब्द हो जाएगा? विकारी। देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, घोड़ा दौड़ता है, इसमें दौड़ता क्या है? तो याद रखिएगा दौड़ता जो है विकारी शब्द है, क्योंकि ये बदल जा रहा है। यहाँ आ जाए घोड़ा दौड़ता है, इसमें विकारी, ये घोड़ा क्या है? तो याद रखिए घोड़ा भी इसमें कौन शब्द है? विकारी शब्द, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो चलिए इसके आगे मैं एक और बताऊंगा आपको इसके बारे में कि घोड़ा और दौड़ता क्या क्या हो सकता है। जैसे घोड़ा संज्ञा विकारी हो जाएगा या दौड़ता हो जाएगा क्रिया विकारी। चलिए आगे मैं इसको बताऊंगा। देखिए 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 यहाँ पे लिखा है वह पढ़ता है, वह क्या करता है? पढ़ता है। देखिए वह पढ़ता है, देखिए आदमी के लिए, लड़का के लिए वह पढ़ता है। अभी हम लिखे लड़के के लिए, हो जाएगा वह पढ़ती है। तो ये कौन सा शब्द है? विकारी। यानी जो बदल जाए उसको क्या बोलेंगे? विकारी शब्द। देखिए वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, यानी बहुत सारे के लिए वे पढ़ते हैं। अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा, विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला देखिए संज्ञा, पहला संज्ञा, देखिए दूसरा सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा विशेषण, और चौथा हो जाएगा क्रिया विशेषण। देखिए यही याद रखिएगा आप लोग, यही चारों बदलते हैं, इसी को विकारी बोलते हैं। जैसे आप लोग बताइए, देखिए जैसे मान लो हम लिखते हैं लड़का, लड़का देखिए संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे आप बोलते हैं लड़का, लड़का का हम लड़को लिख सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? संज्ञा। यानी मान लीजिए हम लोग को लिखना हो, मान लीजिए हम लोग को लिखना है किताब, किताब को हम किताबें लिख सकते हैं, यानी बदल जाए। यानी याद रखिए इसको हम बदल सकते हैं। जैसे किताब अच्छा है, देखिए एक किताब के लिए किताब अच्छा है, और बहुत सारा किताब लिखना हो तो किताबें अच्छी है। तो याद रखिए जो बदल जाए उसको बोलते हैं संज्ञा। देखिए याद रखिए सर्वनाम, सर्वनाम देखिए मैं, तुम, हम, वे लोग आए ना, तो ये भी हमेशा कौन हो जाएगा? विकारी। जैसे एक बताइए, मैं लिखता हूँ मैं, देखिए मैं को हम लोग मेरा लिख सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। तुम का, तुम को तुम्हारा, तुम्हें लिख सकते हैं, तो विकारी शब्द। देखिए विशेषण, विशेषण क्या होगा? जो क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, मैंने आप लोग को इसको इसके बारे में बताया। तो देखिए जैसे आम मीठा है या आम मीठे हैं, देखिए बदल जा रहा है। आम मीठा है, यानी एक आम के लिए, बहुत सारे आम के लिए लिखना हो तो आम मीठे हैं। किस बोलते हैं? आम क्या है? मीठे हैं। जैसे ये देखिए लड़का क्या है? लड़का फुर्तीला है। देखिए लड़का क्या है? फुर्तीला है। कैसा है? फुर्तीला। या लड़के फुर्तीला है, लड़के क्या है? फुर्तीले हैं, लड़के फुर्तीले। देखिए फुर्तीला और बहुत सारे लड़के लिखे फुर्तीले, यानी विशेषण। अब देखिए क्रिया, क्रिया क्या होता है? जैसे दौड़ता, पढ़ता, देखिए जैसे मान लीजिए राम दौड़ता है, तो देखिए राम एक के लिए राम दौड़ता है, और बहुत सारे के लिए तो लड़के दौड़ते हैं। देखिए जैसे राम आया एक नाम तो दौड़ता है, लेकिन बहुत सारे के लिए दौड़ते, ये हो जाएगा क्रिया। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग ऑब्जेक्टिव समझिए। देखिए जैसे कुत्ता दौड़ता है, वाक्य में कुत्ता शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो देखिए कुत्ता क्या है? तो देखिए कुत्ता को हम लोग कुत्ते भी लिख सकते हैं, यानी विकारी शब्द, विकारी, अविकारी, अव्यय, या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कुत्ता को हम लोग कुत्ते भी लिख सकते हैं। तो कौन सा शब्द है? ये सब विकारी शब्द। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे आ जाता कि इसमें कुत्ता क्या है, मान लीजिए कुत्ता आ जाता संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा संज्ञा विकारी। क्यों?
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। और देखिए कुत्ता, कुत्ता कहने से बहुत सारा कुत्ता आ जाएगा इसमें, यानी जातिवाचक संज्ञा, तो संज्ञा विकारी भी हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कुत्ता कौन सा है, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, विकारी शब्द, क्योंकि कुत्ता का कुत्ते लिख सकते हैं। यानी आप लोग याद रखिएगा, जो बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग बताइए, जो बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं विकारी, और जो ना बदले उसको अविकारी, उसको हम बाद में बताएंगे। देखिए अगला, कुत्ता दौड़ता है, वाक्य में दौड़ता क्या है, आप लोग बताना दौड़ता क्या है। तो देखिए जो किसी कार्य को दिखाए, एक्शन को दिखाए, उसे बोलते हैं हम लोग क्रिया। तो याद रखिएगा, क्रिया विकारी, क्रिया विशेषण विकारी, संज्ञा विकारी, ये सर्वनाम विकारी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिया विकारी। क्यों, क्योंकि दौड़ता, देखिए दौड़ता ये कौन सा, क्योंकि दौड़ता जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे बताइए, अभी लिखा है कुत्ता दौड़ता है, अभी आप लोग लिखिए बहुत सारे कुत्ते के लिए, तो होगा कुत्ते दौड़ते हैं, देखिए चेंज हो जा रहा है। और दौड़ता जो है क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको लिखते हैं क्रिया विकारी। देखिए अगला, अगला क्वेश्चन, मैं, देखिए मैं, एक बात याद रखिए, मैं, देखिए मैं, हम, तुम, ये सर्वनाम होता है। तो मैं शब्द का रूप में मुझे हो गया, मेरा हो गया, इसमें हम लोग बदल देते हैं। तो मैं किस प्रकार का विकारी है, तो बताइए, ये बदल रहा है, देखिए मैं का मुझे हो गया, मेरा हो गया, तो ये हो जाएगा अविकारी होगा कि विकारी शब्द होगा कि रूढ़ होगा कि यौगिक होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए जाता है का रूप बदल कर जाती है या जाते हैं हो गया। अब बताइए क्रिया है जाता है, अब जाता के लिए मान लो जाती है, मान लीजिए हम लिखते हैं राम जाता है या वह जाती है। अब देखते हैं राम के लिए जाता है और मान लीजिए सीता के लिए जाती है, तो जाति से, जाता से जाति बन जाए या जाते हो जाए या हो जाता है हो जाएगा, तो ये बदल जाता है। यानी याद रखिएगा, तो कौन जो बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसको हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए लड़का का हम लोग लड़के लिख सकते हैं, मैं का मेरा लिख सकते हैं, तुम का तू लिख सकते हैं, तुम्हें लिख सकते हैं, मीठा का मीठे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा वो विकारी शब्द होता है। चलिए अगले देखिए, राम पढ़ता है, इसमें पढ़ता क्या है, अब पता है पढ़ता क्या है, देखिए पढ़ता का हम लोग पढ़ते लिख सकते हैं, यानी जो बदल जाए उसको विकारी शब्द बोल देंगे। तो डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विकारी शब्द। अगला देखिए अविकारी शब्द, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे बोलते हैं अविकारी शब्द। देखिए अविकारी यानी एकदम चेंज नहीं होगा। मान लीजिए हम लिखते हैं राम और मोहन को जोड़ना, हम किससे जोड़ेंगे, हमेशा और से। देखिए राम और मोहन जाते हैं। अच्छा कभी आप लोग बताइए, और को कोई और भाषा में हम लिख सकते हैं, और को औरों कहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कभी हम लोग लेकिन लिखना हो तो लेकिन को कभी लेकिनों नहीं लिख सकते, कभी उसको लेकिन ही लिखेंगे। जैसे मैं गया लेकिन तुम नहीं आए, तो देखिए लेकिन जो होगा कभी चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, जो चीज़ नहीं बदले वैसे का वैसे ही रहे उसे हम बोलते हैं अविकारी शब्द। देखिए जैसे यहाँ, कभी इसको यहाँ का यहाँ लिखेंगे, यहाँ का यहाँ हो, यानी प्लुरल में इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। देखिए किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि। देखिए ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट याद रखिएगा, जो चीज़ नहीं बदले उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। जैसे यहाँ पर देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या करता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए घोड़ा को हम लोग बहुत सारे घोड़े लिख सकते हैं, दौड़ता को हम लोग दौड़ते लिख सकते हैं, लेकिन आप बोलते तेज, तेज को हमेशा तेज ही लिखेंगे, इसको कभी चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप लोग देख लीजिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, आप लोग यहाँ पर कर दिए घोड़े तेज दौड़ते हैं। देखिए तेज जो है, तेज का कभी तेजो नहीं लिखेंगे, तेज जो होगा हमेशा तेज ही रहेगा। देखिए हे भगवान, याद रखिएगा, हे, अरे, ये सब जुड़ेगा ना तो हमेशा वो, हे भगवान लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, कभी हे भगवानों नहीं लिखेंगे, भगवान का भगवान ही लिखेंगे। याद रखिएगा, तो ये हमेशा कौन सा शब्द होगा, अविकारी शब्द। देखिए अगला, वर्षा धीरे धीरे हो रही है, याद रखिएगा वर्षा धीरे धीरे हो रही है। देखिए धीरे धीरे, इसको कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वैसे का वैसे रहे, कहीं आप लोग प्रयोग कीजिए, धीरे धीरे हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द। देखिए परिश्रम करो, यहाँ पे अन्यथा, देखिए अन्यथा को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, कभी अन्यथाओं को अन्यथा यानी प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ये हो जाएगा कौन सा शब्द, अविकारी शब्द। आप लोग इतना याद रखिए, जो बदल जाए वो विकारी शब्द और जो नहीं बदले उसको अविकारी शब्द। देखिए बदलने में कौन कौन बदलता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसको कौन सा शब्द बोलते हैं, विकारी शब्द। और जो नहीं बदले, किंतु, परंतु, लेकिन, हे, अरे, इसको बोलते हैं अविकारी शब्द। देखिए अविकारी में कौन कौन चीज नहीं बदलता है, याद रखिए, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसका मैं आप लोग को डिटेल में क्लास करा दूंगा
कि किसको क्रिया विशेषण क्या होता है, संबोधक बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, या विस्मयादि बोधक क्या होता है। आप लोग को मैं इसका डिटेल में वीडियो बना कर करा दूंगा। चलिए आप लोग याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड का मतलब जो चीज़ नहीं बदले उसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा अविकारी शब्द। जो नहीं बदले उसको कौन सा शब्द, अविकारी शब्द। देखिए आइए मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ कि विकारी बदलते हैं, याद रखिएगा इसका नोट में लिख लीजिएगा कि विकारी बदलते हैं और विकारी नहीं बदलते हैं। अब आप लोग बताइए, इसमें देखिए सीता तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, आप लोग खुद सोचिए कि सीता, देखिए सीता, सीता को यहाँ क्यों बदला गया, क्योंकि सीता को हम लोग सीता को लिख सकते हैं, सीता को बुलाओ, सीता ने इस काम को किया, सीता द्वारा यह काम किया गया। यानी याद रखिएगा सीता को बहुत सारे कामों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी सीता को हम लोग कई सारे रूप में बदल सकते हैं। या सीता को बुलाओ, सीता के लिए खाना लेकर जाओ, सीता के द्वारा इस काम को किया गया, इसीलिए ये नाम है तो ये संज्ञा है, तो यह विकारी शब्द। लेकिन इससे पूछ रहे हैं तेज क्या है, तो आप लोग बताइए तेज क्या है, तो ध्यान से समझिए तेज। देखिए तेज को कभी हम लोग नहीं बदल सकते हैं, तो तेज है हमेशा तेज, जैसे राम तेज है, मोहन तेज है, सीता तेज है, वे लोग तेज है। देखिए तेज का तो कभी तेज का तेजो नहीं लिख सकते हैं, यानी तेज जो है कैसा शब्द है, अविकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन, वह धीरे धीरे बोलता है। देखिए धीरे धीरे बोलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, देखिए धीरे धीरे क्या है, तो बताइए आप लोग। वह धीरे धीरे बोलता है, अभी आप लोग लिखिए वह, मान लीजिए सीता के लिए, तो सीता धीरे धीरे बोलती है। देखिए धीरे धीरे बोलती है, हम लोग बोलती कर सकते हैं। देखिए मोहन धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। देखिए जैसे इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी धीरे धीरे चेंज नहीं होगा। इनके साथ धीरे धीरे यानी हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को बदले, लेकिन धीरे धीरे हमेशा वैसे का वैसे रहेगा। तो ये जो है ना, ये हमेशा याद रखेगा अविकारी शब्द, यानी जो नहीं बदले उसको कौन सा शब्द बोलते हैं, अविकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, वह अचानक चला गया, इस वाक्य में अचानक क्या है, तो देखिए अचानक आप लोग बताना है क्या है। ये बताइए कभी अचानक बदलेगा नहीं, हमेशा नहीं बदलेगा। तो अचानक को कभी अचानको नहीं लिख सकते हम लोग, अचानक को कभी अचानक ही लिखेंगे। भले आप लोग कितना भी प्लुरल, लड़का लिख दीजिए, लड़कों लिख दीजिए, किताब लिख दीजिए, किताबें लिख दीजिए, ये सब चेंज होगा, लेकिन अचानक कभी भी अचानक का अचानक ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आइए मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराता हूँ। यानी याद रखिएगा जो बदल जाए वो कौन होता है, जो बदल जाए वो विकारी शब्द हो, जो नहीं बदले अविकारी शब्द। यानी लड़का का हम लड़के लिख सकते हैं। आप लोग बताइए लड़का दौड़ता है, अब आप लोग बताएं लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का कौन सा शब्द है, याद रखें लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का कौन सा शब्द है। आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखिए, आइए मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को कराता हूँ। देखिए वस्तुनिष्ठ में पहला देखिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए जो बदल जाए उसको विकारी शब्द बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा जो बदल जाए उसको विकारी शब्द बोलते हैं। अच्छा आप लोग जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कुत्ता, मान लीजिए कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। देखिए कुत्ता भौंकता है, देखिए कुत्ता के लिए भौंकता लिखा, अभी आप लोग लिखिए कुत्ते भौंकते हैं। देखिए तो कुत्ते, कुत्ते के लिए अभी आ जाएगा भौंकते। तो याद रखिए कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते, यानी जब कुत्ते किया गया तो भौंकते। यानी याद रखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों को हम लोग विकारी बोलते हैं, क्योंकि ये बदल जाते हैं। बदलने का मतलब ये सिंगुलर से प्लुरल, एक वचन से बहुवचन में इसको हम बना सकते हैं। तो याद रखिए विकारी कौन होते हैं, तो जो रूप बदल दे उसको कौन सा शब्द बोलते हैं, विकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विकारी शब्द। देखिए निम्न में कौन विकारी शब्द, देखिए विकारी कौन होते हैं, जो बदल जाए। तो बताइए बदल और, देखिए और कभी नहीं बदलेगा, लेकिन, लेकिन भी कभी नहीं बदलेगा, लेकिन को हम लोग कभी लेकिनो नहीं लिख सकते हैं, और को औरों नहीं लिख सकते हैं, जब रहेगा ये सेम वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन आप लोग बोलते हैं राम, और अगला क्वेश्चन है भी, तो भी नहीं बदलेगा। और राम देखिए राम कैसे बदलेगा, राम एक संज्ञा है, और संज्ञा को विकारी बोलते हैं। जैसे आप लोग बताइए राम ने मुझे बुलाया, राम को मैंने बुलाया, राम के द्वारा इस काम को किया गया। यानी राम का प्रयोग हम लोग कई चीज़ों में कर सकते हैं, कई वाक्यों को बनाने के लिए कर सकते हैं। याद रखिएगा राम जो है विकारी शब्द, यानी जो संज्ञा होगा विकारी शब्द। ये देखिए विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं आप लोग बताना है, दो, तीन, चार या पाँच। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन है चार। याद रखिएगा विकारी कौन होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमेशा बदलते हैं। याद रखिएगा जो चार। देखिए अगला, निम्न में कौन विकारी शब्द नहीं है, आप लोग बताने विकारी शब्द कौन नहीं है। तो याद रखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये तीनों विकारी है, लेकिन अव्यय, अव्यय जो है ना अविकारी शब्द है। याद रखिएगा अविकारी शब्द का एक और नाम अव्यय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का, लड़का किस प्रकार का है, तो बताइए आप लोग।
याद रखें लड़का जिसको हम लोग चेंज कर दे उसको हमेशा विकारी बोलते हैं। तो बोलिए आप लोग, लड़का को हम लोग लड़के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लड़के। याद रखें लड़के क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, लड़के हो जाएगा विकारी शब्द। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई बार पूछता है, लड़का शब्द किस प्रकार का विकारी है? तो याद रखिएगा ये संज्ञा विकारी होगा। कौन सा? संज्ञा। क्योंकि लड़का जो है एक लड़का कहने से बहुत सारे लड़के इसमें आ जाएंगे, तो कौन सा विकारी? संज्ञा विकारी। और पूछ रहा है डायरेक्ट कि क्या है ये, तो याद रखिएगा विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। भिकारी मत समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला, अविकारी क्या होते हैं? तो देखिए अविकारी क्या होते हैं? जो नहीं बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। देखिए जो बदलते हैं, जो कभी नहीं बदलते, जो केवल लिखे जाते हैं, जो केवल सुने जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रूप बदले जाते हैं। देखिए जो रूप बदले जाते हैं उसे कौन सा शब्द बोलते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, जो रूप बदले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, नहीं, जो रूप नहीं बदले जाते हैं उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। देखिए अगला, निम्न में कौन अविकारी शब्द? देखिए आप लोग बताएं निम्न में कौन अविकारी शब्द है? तो देखिए ध्यान समझिए, अविकारी किसे बोलेंगे? सुंदर, जल्दी, खाना या बच्चा। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अविकारी शब्द इसमें कौन होगा। किसको हम लोग, क्या चीज़ है कि किसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए सुंदर, जल्दी, खाना या बच्चा, किसको हम लोग नहीं बदलेंगे? जो नहीं बदला जाएगा उसे क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। अगला देखिए, विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं? तो मैंने बताया था विकारी के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, जिसको बदल दिया जाए वो कौन होगा? विकारी। और विकारी देखिए, विकारी आप लोग समझ जाइएगा तो अविकारी आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे आप लोग को पहचानना है? कि संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। जब भी कोई संज्ञा आए आप लोग याद रखिएगा, मैंने संज्ञा के 5 भेद बताया है। कोई आए तो हमेशा कौन सा हो जाएगा? विकारी शब्द। और देखिए सर्वनाम, मैं, तुम, हम, वे लोग, ये सब आए, जैसे मैं का हम लोग मेरा लिख सकते हैं, तुम का तुम्हारा लिख सकते हैं, तो बदल जाएगा। और देखिए विशेषण, विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए, जो सॉरी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, क्या मैं, क्या कहूँ? मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं क्या हूँ? मोटा हूँ। अब देखिए मैं के लिए मोटा, अभी बहुत सारे के लिखना हो तो वे लोग मोटे हैं, देखो मोटा से मोटे बन जाएगा, याद रखिएगा। तो विशेषण। और क्रिया, क्रिया यानी पढ़ता, लिखना, दौड़ना, ये सब क्रिया होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं के लिए पढ़ता, अभी लिखना हो बहुत सारे के लिए तो वे लोग पढ़ते हैं, देखिए पढ़ता का पढ़ते हो जाएगा, तो विशेषण। ये आप लोग समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नहीं बदले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। तो ये आप लोग राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बहुत शब्द किस प्रकार का है? देखिए आप लोग बताएं बहुत किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अविकारी, संज्ञा या सर्वनाम? आप लोग इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन विकारी सर्वनाम? देखिए विकारी सर्वनाम बताना है आप लोग को। कौन बदल जाता है? अचानक, तुम, धीरे या किंतु? अचानक, तुम, धीरे या किंतु? चलिए आप लोग इतना रहने दीजिए। अगला मैं इसका MCQ मंडे को आप लोग के बीच लाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी परेशानी होगा तो आप लोग इसका फेयर और नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपको फिर डिटेल में क्लास में एक बार और रिवीजन करा दूंगा, लेकिन आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। मैं मंडे को इसका कुछ MCQ का आप लोग के बीच लाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग उसका सही सही जवाब देंगे, और आप लोग इसका सही से जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका सही से जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। चलिए, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए मैंने आप लोगों को एक टॉपिक शब्द के बारे में पढ़ाया है। देखिए मैंने आप लोगों को शब्द के बारे में पढ़ाया है और शब्द के भेद के बारे में पढ़ाया है। देखिए शब्द जो है उसके 4 भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूपांतरण के आधार पर। देखिए मैंने आप लोगों को रचना के आधार पर शब्द के प्रकार बताया था। देखिए रचना के आधार पर शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब मैंने आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ा है रूपांतरण के आधार पर। देखिए रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। देखिए जो अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको विकारी और अविकारी के कुछ महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को आज विकारी और अविकारी के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराता हूँ। चलिए देखिए, ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ विकारी और अविकारी कहते किसे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है और मुझे पता है आप लोगों ने इसका नोट्स भी बना लिया होगा, लेकिन आप लोग विकारी और अविकारी के बारे में एक बार और समझिए ताकि आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, विकारी क्या होते हैं, याद रखिएगा। विकारी का मतलब जो बदल जाता है उसको हम लोग विकारी बोलते हैं। याद रखिए, जो बदल जाए उसको विकारी बोलते हैं। जैसे आप लोग ये बताइए, अगर एक लड़का के बारे में हम लोग लिखना हो तो क्या लिखते हैं, लड़का। और वहीं बहुत सारे लड़कों के बारे में लिखना हो तो हम क्या बोलते हैं, लड़के। यानी याद रखिएगा, लड़का से लड़के नहीं बदल जा रहा है। देखिए, वैसे ही किताब, एक किताब के लिए किताब और बहुत सारे के लिए क्या लिखेंगे, किताबें। वैसे याद रखिएगा, खाता, मान लीजिए एक आदमी के लिख रहा हूँ मैं खाता हूँ तो हम लोग खाता बोलेंगे, यानी खाने के लिए। और बहुत सारे व्यक्ति के लिए बोलना हो तो बोलेंगे वे लोग खाते हैं। यानी याद रखिएगा, खाता से खाते यानी क्रिया है, ये भी बदल जाता है। और लास्ट देखिए, अच्छा। देखिए, अच्छा का मतलब ये विशेषण है। विशेषण को पहचानने के लिए कैसा ऐसे प्रश्न करते हैं, तो कैसा है, अच्छा। यानी याद रखिएगा, अच्छा से अच्छे बन गया, तो ये भी क्या चीज़ है, विकारी। यानी जो बदल जाए उसे विकारी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बदलने में 4 गो भेद बदलता है विकारी का। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। देखिए, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। 2 नंबर ने सर्वनाम बताया है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। चलिए थर्ड मैंने आप लोग को विशेषण के बारे में बताया है। देखिए, विशेषण को आप लोग को पहचानने का तरीका डायरेक्ट आप लोग कैसा है इसे प्रश्न कर दीजिएगा, जब आंसर मिल जाए समझ लीजिएगा वो विकारी होगा। और अगला अगला का मतलब क्रिया, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्रिया, यानी इन सब को हम लोग विकारी बोलते हैं। अब देखिए अगला अविकारी शब्द। देखिए, अविकारी क्या होते हैं, जो नहीं बदलते हैं। अब आप लोग बताइए, कभी भी लेकिन, और, किंतु, परंतु, तेज, बहुत, ये सब कभी नहीं बदलते हैं। जैसे आज, कल, और, देखिए लेकिन, परंतु, किंतु, ये कभी नहीं बदलते हैं। जैसे आप लोग खुद देखिए, राम और सोहन गए, देखिए राम और सोहन के साथ भी और लगा। तुम और मैं गए, देखिए तुम और मैं गए, उसके साथ भी और ही लगा। वे लोग और तुम लोग, देखिए वे लोग और तुम लोग, यानी बहुत सारे लोग हो गए, फिर भी और ही लग रहा है। यानी और जो है कभी नहीं बदला। जैसे आप लोग आज से एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आज वहाँ गया, तुम लोग आज वहाँ गए, वे लोग आज वहाँ गए। यानी आज तो वैसे का वैसे ही है, केवल हम लोग सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को बदल देना, यानी क्रिया को, सॉरी, कर्ता को बदल देना है। यानी जब सब्जेक्ट को बदल रहे हैं, देखिए तुम के साथ भी आज ही लगा। जैसे मैं आज गया, देखिए मैं के साथ भी आज लगा। वे लोग आज गए, वे लोग के साथ भी आज लगा। यानी हम लोग सब्जेक्ट को तो बदल रहे हैं, क्रिया वर्ग यानी कर्ता को तो बदल रहे हैं, लेकिन आज वैसे का वैसे ही रह रहा है। आज में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यानी आज जो है ये कौन सा शब्द जाएगा, अविकारी शब्द। यानी जो नहीं बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। आइए मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को ये बहुत ही पसंद आएगा। चलिए, पहला है, अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, अविकारी शब्द का एक और नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अविकारी शब्द को हम लोग याद रखेगा अव्यय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अव्यय के नाम से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, और, लेकिन और क्योंकि किस प्रकार के शब्द हैं, तो आप लोग को बताना है और, लेकिन और क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। तो आप लोग बताइए, और, लेकिन, क्योंकि क्या कभी बदल सकता है, तो आप लोग को राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला विकारी होगा, दूसरा अविकारी होगा, तीसरा संज्ञा होगा, कि चौथा क्रिया होगा। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राम स्कूल जाता है। देखिए राम स्कूल जाता है। अब आप लोग बताएं इसमें राम क्या है, तो आप लोग देखिए डायरेक्ट किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा, ये संज्ञा, यानी संज्ञा विकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह जल्दी घर आया। अब आप लोग बताना इसमें जल्दी क्या है, तो आप लोग खुद बताइए, ये ध्यान से समझिए, वह जल्दी घर आया, इसमें जल्दी क्या है। अच्छा, अभी आप लोग वह की जगह मैं लिख दीजिए, तो आ जाएगा मैं जल्दी घर आया। देखिए मैं
जल्दी घर आया, देखिए मैं वही रह रहा है, जल्द घर आया, वे लोग जल्दी घर आए, देखिए वे लोग के साथ यहाँ आए हो जाएगा, यानी वे लोग यहाँ पे आए, ये तो बदल जा रहा है, लेकिन ये देखिएगा जल्दी कभी नहीं बदल रहा है। तो जो जल्दी है वो कौन सा शब्द हो जाएगा बताइए, जो नहीं बदले वो कौन सा शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीता बहुत सुंदर, इसमें सुंदर क्या है, तो देखिए सुंदर, अब आप लोग को बताना है इसमें सुंदर क्या है, तो देखिए संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, या लास्ट देखिए अव्यय है। याद रखिएगा सीता सुंदर, तो सुंदर का मतलब कैसी है, तो सुंदर है, तो डायरेक्ट देखिए कैसा इसे जवाब मिल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, यानी विशेषण विकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राम और श्याम दोस्त हैं, इसमें आप लोग को बताना है और जो है शब्द क्या है, विकारी है, अविकारी है, संज्ञा है कि सर्वनाम है। तो आप लोग देखिए, आप लोग इसका सब्जेक्ट चेंज करके, यानी दोनों जगह आप लोग संज्ञा, कोई और संज्ञा है, कोई और सर्वनाम रख के देख लीजिए। मैं और तुम दोस्त हैं, वे और सोहन दोस्त हैं, देखिए ये दोनों बदल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बदल रहा है, तो जो नहीं बदले उसको कौन सा शब्द बोलते हैं, अविकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत शब्द क्या है, अब आप लोग को बताएं इसमें बहुत शब्द क्या है, तो आप लोग देखिए वह बहुत तेज दौड़ता है, अभी आप लोग दीजिए सोहन बहुत तेज दौड़ता है, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, वे लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, तो देखिए ये बदल रहा है, ये सब बदल जाए, लेकिन बहुत कभी नहीं बदल रहा है। तो बहुत संज्ञा है, अविकारी है, क्रिया है कि सर्वनाम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए लिखा है लड़की गाना गाती है, अब इसमें आप लोग को बताना लड़की शब्द क्या है, लड़की शब्द क्या है, तो देखिए क्रिया है, विकारी है, अविकारी है कि संज्ञा है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिए आप लोग बोला है लड़की शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने दे दिया है, तो याद रखिएगा ये अगर विकारी नहीं होता तो ये राइट ऑप्शन संज्ञा भी हो जाता, और याद रखिएगा यानी लड़की जो है ये विकारी भी और संज्ञा, इसका दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो एग्जाम में आप लोग पूछेगा ये क्या है, तो याद रखिएगा अगर विकारी देगा तो संज्ञा नहीं देगा, और संज्ञा देगा तो विकारी नहीं देगा, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द बताना है आप लोग को, देखिए धीरे धीरे, अब आप लोग बताइए क्या धीरे धीरे कभी चेंज होगा, जैसे अब सब्जेक्ट रख के देखिए, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, देखिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ, वे लोग धीरे धीरे चलते हैं, देखिए वे लोग के साथ यहाँ चलते हो गया, क्रिया भी बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, लेकिन धीरे धीरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी ये नहीं बदल रहा है, तो जो नहीं बदले उसको हम लोग जानते हैं कौन सा शब्द, अविकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है किताब मेज पर है, इसमें किताब बताना आप लोग को क्या है, तो देखिए याद रखिए किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, यानी याद रखिएगा जो संज्ञा से रिलेटेड होता है वो विकारी शब्द होता है। तो किताब, अब ऐसे नहीं समझ में आता, आप लोग इतना याद रखिएगा किताब का हम लोग किताबें लिख सकते हैं, तो जिसको हम लोग बदल दें वो विकारी शब्द होता है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, विकारी शब्द, यानी किताब जो है वो विकारी शब्द। क्या अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बारिश हो रही है, अब आप लोग को बताना इसमें क्योंकि जो है कौन सा शब्द है, अब आप लोग खुद बताइए क्योंकि, आप लोग मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ, देखिए क्योंकि मैं आज वहाँ गया, क्योंकि सोहन वहाँ गया, क्योंकि वे लोग वहाँ आए, देखिए वे लोग वहाँ आए, वे लोग के साथ आए हो गया, लेकिन क्योंकि जो है वो वैसे का वैसे ही है, वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी याद रखिए जो चेंज नहीं हो उसको हम लोग कौन सा शब्द बोलते हैं, अविकारी शब्द। देखिए चेंज होने में याद रखिएगा 4 गो बदलता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनके अलावा जो आए उसको हम लोग अविकारी शब्द समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लड़का तेज दौड़ता है, इसमें आप लोग बताना लड़का जो है कैसा शब्द है, विशेषण है, विकारी है, क्रिया है कि अव्यय है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा होगा। मैं चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में सही जवाब दें कि ये विशेषण होगा, विकारी होगा, क्रिया होगा कि अव्यय होगा, तो याद रखिएगा लड़का का हम लोग लड़के लिख सकते हैं। चलिए अब आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह कम बोलता है, इसमें कम बताना है आप लोग को, तो देखिए कम, यानी आप लोग यहाँ रखिए मैं कम बोलता हूँ, वे लोग कम बोलते हैं, सीता कम बोलती है, देखिए सीता के साथ यहाँ बोलती हो गया, ये कम वैसे का वैसे ही है, तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि अविकारी हो गया, संज्ञा होगा, क्रिया होगा कि सर्वनाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हम
देखिए अगला क्वेश्चन है हम साथ साथ चलेंगे, इसमें आप लोग को पता है ना साथ साथ क्या है। तो देखिए साथ साथ, मैं साथ साथ चलूँगा, वे लोग साथ साथ चलेंगे, सीता साथ साथ चलेगी। देखिए सबके साथ जो क्रिया है वो बदल जा रहा है, सीता के साथ चलेगी हो जा रहा है, मैं के साथ चलूँगा हो जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जो वैसे का वैसे ही रह रहा है। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, विकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि बच्चे खुशी से नाच रहे हैं, इसमें खुशी से कौन सा शब्द है? तो आप लोग याद रखिए खुशी से डायरेक्ट आप समझिए कैसा है तो खुश है, यानी आंसर मिल जा रहा है, यानी ये बदल जाएगा। देखिए मैं खुश हूँ या बच्चे खुश है, देखो खुश का खुशी, यानी ये भी बदल जा रहा है। तो याद रखिए जो बदल जाए वो कौन सा शब्द हो जाएगा? विकारी शब्द। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह नीचे गिर गया, इसमें आपको बताना है नीचे कौन सा शब्द है। अब आप लोग खुद बताइए, मैं नीचे जाऊंगा, वे लोग नीचे जाएंगे, सीता नीचे जाएगी, मैं छत से नीचे जाऊंगा। सबके साथ भले क्रिया बदल जाए लेकिन नीचे वैसा का वैसे ही रहेगा। तो नीचे शब्द कौन सा शब्द हो जाएगा? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। विकारी होगा, विकारी होगा, संज्ञा होगा कि क्रिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तुम बहुत अच्छे हो, इसमें अच्छे शब्द बताना आप लोग को क्या होगा? अविकारी होगा, विकारी होगा, अव्यय होगा कि क्रिया होगा? तो देखिए अच्छे, अभी आप लोग इसको मैं लिखिए, तो मैं बहुत यहाँ पे जो है अच्छा हूँ। देखिए तुम बहुत अच्छे हो, देखिए अच्छा जो है चेंज हो रहा है, बदल रहा है, या ऐसे नहीं समझ में आए तो याद रखिए कैसा है तो अच्छा है, सही जवाब मिल रहा है, इसलिए कौन सा शब्द हो जाएगा? विकारी शब्द। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तुम कहाँ जा रहे हो। अब आप लोग को इसमें जवाब देना है कि कहाँ जो है कौन सा शब्द है। आप लोग खुद बताइए कहाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सोहन कहाँ जा रहा है, सीता कहाँ जा रही है, गीता कहाँ जा रही है, यानी कहाँ जो है कभी नहीं बदल रहा है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि विकारी होगा, अविकारी होगा, संज्ञा होगा कि सर्वनाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, इसमें तुम्हारा शब्द क्या है? तो देखिए तुम्हारा ये सर्वनाम है, लेकिन याद रखिएगा इसमें सर्वनाम नहीं दिया है, इसमें पूछ रहा है विकारी है कि अविकारी है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा तुम्हारे को हम लोग कई फॉर्म बदल सकते हैं, जैसे तुम्हारे का हम तुम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तू लिख सकते हैं, यानी बदल जाता है। जो बदल जाए उसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकारी शब्द। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए गाड़ी तेजी से भाग रही, इसमें तेजी से कौन सा शब्द है? आप लोग को बताना है तेजी से कौन सा शब्द है। तो विकारी होगा, अविकारी हो गया, संज्ञा होगा कि सर्वनाम होगा? आप लोग खुद बताइए। गाड़ी तेजी से भाग रही है, देखिए बस तेजी से भाग रही है, ट्रेन तेजी से भाग रही है, सब अलग होगा लेकिन तेजी जो है ना ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो तेजी है, आप लोग को खुद बताना है कि ये कौन सा शब्द है। अगला देखिए बच्चा जोर से रो रहा है, इसमें बच्चा कौन सा शब्द है? आप लोग खुद बताइए। बच्चा का हम लोग बच्चे लिख सकते हैं, और बच्चा जो है ये संज्ञा है। तो आप लोग को बताना है कि विकारी होगा, विकारी होगा, संज्ञा होगा कि क्रिया होगा। अब देखिए बच्चा शब्द है पूछ रहा है, ये विकारी और संज्ञा दोनों सही है, इसमें दोनों सही होगा। देखिए क्योंकि विकारी भी है और विकारी है के साथ साथ ये संज्ञा विकारी, इसको हम लोग संज्ञा विकारी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा का हम लोग बच्चे लिख सकते हैं, और बच्चे जो होता है ये संज्ञा होता है, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अगला देखिए बच्चे बाहर खेले, इसमें बाहर शब्द आप लोग को बताना है कि विकारी होगा, अविकारी होगा, संज्ञा होगा कि क्रिया होगा। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैं अभी घर जा रहा हूँ। देखिए ध्यान समझिए, मैं अभी घर जा रहा हूँ, इसमें आप लोग को बताना अभी शब्द कौन सा है? विकारी होगा, अविकारी होगा, संज्ञा होगी कि सर्वनाम होगा? आप लोग खुद बताइए। मैं अभी घर जा रहा हूँ, सीता अभी घर जा रही थी, सीता के साथ अभी जा रही है हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए अभी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आप लोग इसका राइट जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका विकारी होगा, अविकारी होगा, संज्ञा होगा कि सर्वनाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह ऊपर चढ़ गया। देखिए वह ऊपर चढ़ गया, यानी याद रखिए वह ऊपर चढ़ गया। अब इसमें बोल रहा है कि ऊपर शब्द कौन सा शब्द है? ऊपर किस प्रकार का शब्द है? विकारी होगा, अविकारी होगा, संज्ञा होगा, क्रिया होगा? अब आप लोग सुनिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं छत के ऊपर चढ़ गया, सीता पेड़ के ऊपर चढ़ गई, गीता पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। तो देखिए भले सब्जेक्ट और वर्ब चेंज हो जा रहा है, क्रिया चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर जो है वैसे का वैसे ही है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में
कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए, जिन जिन बच्चों को वीडियो पसंद आए वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में और बेहतर तरीके से आपकी पढ़ाई हो सके। देखिए, मैं इसको, अगर आप लोग को फिर भी, मैंने आप लोग को इसको इसमें बताने का प्रयास किया है, अगर फिर भी आप लोग को कोई परेशानी हो तो मैं इसको क्लास में एक बार फिर डिस्कशन करा दूंगा, आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा कि आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैंने आप लोगों को शब्द के बारे में पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतरण के आधार पर। देखिए, मैंने आप लोगों को रचना के आधार पर पढ़ा दिया है कि रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। मैंने आप लोग को रूपांतरण के बारे में पढ़ा है कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं: विकारी और अविकारी। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं 3 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं शब्द के भेद। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा मैं इसको क्लास में फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। चलिए, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार देखिए। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द। ये डायरेक्ट भी आप लोग का पूछ देता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 4: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। आइए हम लोग एक एक के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं, ध्यान से इसको समझिए। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, यानी इसका मतलब है ऐसे शब्द जो संस्कृत में लिखे गए और हिंदी में वैसे का वैसे ही प्रयोग किया कर दिया जाए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए, उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। यानी याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत में हो और हिंदी में वैसे का वैसे ही प्रयोग कर दिया जाए, उसे तत्सम शब्द। देखिए, जैसे अग्नि, कभी भी याद रखें, हम लोग कहीं अग्नि नहीं बोलते हैं, हम लोग आग बोलते हैं। तो अग्नि देखिए तत्सम शब्द हुआ, क्योंकि संस्कृत का हुआ। देखिए, 2 नंबर सूर्य, कभी हम सूर्य नहीं बोलते हैं बल्कि सूरज बोलते हैं। देखिए, विद्या। देखिए, अगला देखिए देव, जल, पुष्प आदि। जैसे देखिए पुष्प, पुष्प हम लोग किसको बोलते हैं, फूल को। तो फूल अगर आ गया तो तत्व हो जाएगा, हम उसके बारे में बताते। देखिए, जल, जल कभी नहीं बोलते, हम लोग पानी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये संस्कृत के शब्द हैं, इनको हिंदी में वैसे का वैसे ही प्रयोग कर दिया जाता है, तो उससे तत्सम शब्द, यानी जो संस्कृत के शब्द हों उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। आप लोग एक लाइन में इतना याद रखिएगा। जैसे कर्ण, देखिए कर्ण, हमने तक कर्ण। देखिए, कर्ण जो है ना, कर्ण हम लोग कान को बोलते हैं। कर्ण किसको बोलते हैं, कान को। तो ये तत्सम शब्द हुए। अगला देखिए, अगला है तद्भव शब्द। देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत के शब्द से ही विकसित हो। याद रखिएगा, जो शब्द संस्कृत के शब्द से विकसित हो और हिंदी में आए। याद रखिएगा, संस्कृत के शब्द हो लेकिन उनको बदल कर हिंदी में प्रयोग कर दिया जाए, उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। यानी याद रखिएगा, संस्कृत के शब्दों को जब हिंदी में प्रयोग कर दिया जाए उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। अब ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, आग, देखिए आग, सॉरी अग्नि, अग्नि को हम लोग कभी भी आग बोलते हैं। याद रखिए, अग्नि को क्या बोलते हैं, आग। ये देखिए मात्र, देखिए मात्र जो है ना, माँ को बोलते हैं, और हमेशा मात्र नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, माँ। यानी याद रखिए, हमेशा क्या बोलते हैं, माँ। तो माँ शब्द कौन सा हो गया, तद्भव, और मात्र कौन सा हो गया, तत्सम। देखिए, पुत्र, कभी पुत्र नहीं बोलते हम लोग, हमेशा उसको याद रखिए बेटा बोलते हैं, यानी हिंदी में। तो बेटा तद्भव, यानी हिंदी में आ गया, और पुत्र जो हो गया उसको हम लोग बोल देंगे तत्सम। वैसे कि जिह्वा, कभी जिह्वा नहीं बोलते हम लोग, जीभ बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये शब्द हो गया तद्भव शब्द, यानी हिंदी शब्द। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कुछ एमसीक्यू भी करा दूंगा लास्ट में, कि और बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ सके। देखिए, वैसे कर्ण, कर्ण को हम लोग बोलते हैं कान। देखिए, अगला देखिए देशज। अब देखिए, देशज विदेशज को ध्यान से समझिएगा। देखिए, देशज, देसी या क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द को देशज शब्द कहते हैं। यानी आप लोग ऐसे या लिख लीजिएगा, देसी भाषाओं के शब्द को देशज कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो देसी भाषाओं से लिए गए उसे देशज बोलते हैं। यानी वही क्षेत्रीय, यानी बोलचाल की भाषा। जैसे मान लो आप लोग बताइए डिबिया,
देखिए खटिया, लोटा, कटोरा, ये सब देखिए, ये सब अजीब लग रहा है बोलने में भी। लाठी, पगड़ी, यानी ये सब याद रखें कि ये सब देशज शब्द होते हैं जो बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करें। देखिए जैसे लाठी, देखिए कूड़ा। अभी मैं एमसी का क्यों कराऊंगा, जब भी एग्जाम में दिखे आप लोग ऐसे ही समझ जाइएगा कौन सा शब्द है। देखिएगा आप लोग को अजीब यानी बोलचाल की भाषा वाला शब्द लगेगा। देखिए चप्पल, यहाँ देखिए छाता, देखिए घड़ा, भुट्टा, ये देखिए लोटा। देखिए यहाँ पे लाठी लिखा है, देखिए लाठी कभी बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। देखिए कूड़ा, चप्पल, ये देखिए छाता, घड़ा, उसके बाद क्या भुट्टा, भुट्टा के बाद देखिए लोटा, उसके बाद कटोरा। देखिए खिचड़ी, देखिए बोलचाल की भाषा। देखिए डिबिया और फुकनी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार दोहराता है कि खिचड़ी कौन सा शब्द है, डिबिया कौन सा शब्द है, फुकनी कौन सा शब्द है, या लोटा कौन सा शब्द है। यानी आप लोग नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक बार और रिवीजन करा दूंगा क्लास में। लेकिन आप लोग इसको जब मैं एमसी कराऊँ क्यों कराऊँ तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगला देखिए विदेशज शब्द। देखिए विदेशज क्या होता है, यानी विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशज। देखिए आप लोग को तत्सम और तद्भव मैंने पढ़ा दिया है, और देशज विदेशज में आप लोग विदेशज समझ लीजिए, देशज खुद का खुद बन जाएगा। देखिए विदेशज क्या होता है, यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। यानी डायरेक्ट आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशज कहते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशज कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विदेश से लिए गए हो। जैसे आप लोग बताइए, देखिए विदेशज को पहचानने का एकदम शानदार ट्रिक समझ लीजिए कि विदेशज को हम लोग इंग्लिश और हिंदी में लिखेंगे ना तो लगेगा कि सेम, ये गलत नहीं है। जैसे आप लोग स्कूल ले लीजिए, देखिए स्कूल को हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। आप लोग चीनी ले लीजिए, चीनी को हम लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिख सकते हैं। देखिए आप लोग रिक्शा ले लीजिए, रिक्शा को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, तो विदेशज शब्द हुआ। देखिए इसमें फारसी हो गया, अरबी हो गया, ये शब्द आते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग इसको देखिए, ध्यान से इसको समझिए। देखिए स्कूल, देखिए स्कूल अंग्रेजी शब्द है, इसको हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। देखिए पेन, पेन के बाद देखिए दुकान, देखिए दुकान भी लग रहा है कि हम लोग इंग्लिश हिंदी इसको दोनों में लिख सकते हैं। आगे देखिए दरवाज़ा, देखिए दरवाज़ा भी लग रहा है इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। देखिए बंदूक, कूली, उसके बाद देखिए हिसाब, हिसाब के देखिए शरबत, देखिए शरबत, शरबत के बाद देखिए टोपी, टोपी के बाद देखिए डॉक्टर। ये सब आप लोग को लिखने का ज़रूरी नहीं है, बस आप लोग इसी एग्जाम्पल को आप लोग फेयर में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए देखिए, आइए मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराता हूँ जिससे आप लोग को और आसानी से बेहतर ढंग से समझ में आ सके। देखिए हस्त, अब ये देखिए हस्त, आपसे बोल रहे हैं हस्त कैसा शब्द है। अब आप लोग बताइए हस्त कैसा शब्द है, तो मैंने बताया है तत्सम, तद्भव, तत्सम, देश और विदेश। देखिए हस्त को हम लोग हाथ लिखते हैं, तो ये हाथ नहीं बोल रहा है, हस्त बोल रहा है। या देखिए हस्त यानी ये संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। देखिए तत्सम शब्द, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो, और आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए। देखिए अगला देखिए चश्मा, चश्मा कैसा शब्द है। देखिए आप लोग से बोल रहा है चश्मा कैसा शब्द है, चश्मा कैसा शब्द। देखिए चश्मा, अब आप लोग बताइए, ध्यान से आप लोग समझिए। चश्मा को हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा है तत्सम, तद्भव, तत्सम, देश और विदेशज। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज, क्योंकि इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। अगले देखिए कर्म, कर्म कैसा शब्द है, तो आप लोग डायरेक्ट मैंने आंसर भी दिखा दिया। देखिए कर्म कैसा शब्द है, कर्म का मतलब होता है काम करना। तो देखिए कर्म पूछ रहा है, तो कर्म यानी संस्कृत का शब्द हुआ, जो संस्कृत का शब्द है वो डायरेक्ट याद रखिएगा तत्सम शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा कैसा शब्द। देखिए बेटा, आपसे बोल रहा है ये बेटा कैसा शब्द है, बेटा कैसा शब्द। देखिए बेटा बोला है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो कभी भी देखिए पुत्र हम नहीं, कभी भी हम बेटा बोलते हैं, तो बेटा हिंदी का शब्द हुआ, इसलिए हुआ तद्भव शब्द। इसको अच्छे से समझिए, आप लोग नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगले देखिए पुत्र, पुत्र कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द की विदेशज शब्द। तो देखिए हम लोग कभी भी पुत्र नहीं बोलते हैं, हम लोग बेटा बोलते हैं। कभी भी याद रखिए बेटा, यानी पुत्र जो है कौन सा शब्द हुआ, तत्सम शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चा कैसा शब्द। देखिए बच्चा, बच्चा कैसा शब्द। देखिए बच्चा कैसा, तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। देखिए बच्चा कौन सा शब्द हुआ, देशज शब्द, यानी देसी भाषाओं के शब्द में बोला जाता है बच्चा इधर आओ, चाहे वो बच्चा उधर जाओ, यानी बच्चा जो हुआ कौन सा शब्द हुआ, देशज शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हुआ लड़का। देखिए लड़का कैसा शब्द है, देखिए लड़का कैसा शब्द है, लड़का देशज है कि विदेशज है, तत्सम है कि तद्भव है। देखिए लड़का जो है ये तद्भव शब्द है, क्योंकि इसको हिंदी भाषा के बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला देखिए दुग्ध,
आपसे बोल रहा है दुग्ध कैसा शब्द है, तो देखिए दुग्ध तद्भव है, तत्सम है, देशज है कि विदेशज। देखिए दुग्ध, दूध को हम लोग दूध लिखते हैं, यानी दूध जो है दुग्ध है संस्कृत का शब्द हुआ। तो आपको बताना है ये कौन सा सही हुआ। अब आप लोग बताइए खुद इसका कमेंट बॉक्स में जवाब। तद्भव हुआ, तत्सम हुआ, देशज हुआ कि विदेशज हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये तो मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया, ये तत्सम शब्द हुआ। देखिए कर्ण, अब कर्ण पूछ रहा है कर्ण कैसा शब्द है। देखिए तद्भव है, तत्सम है, देशज है कि विदेशज है। तो देखिए कर्ण, कर्ण यानी कान, तो कौन सा शब्द हुआ ये, तत्सम शब्द, क्योंकि कर्ण जो है संस्कृत भाषा का शब्द हुआ। अगला देखिए आँख, आँख बोल रहा है कैसा शब्द है। देखिए आँख, अब आँख देखिए हम लोग हिंदी भाषा में इसको जानते हैं, नेत्र नहीं लिखा है, आँख लिखा है। नेत्र रहता तो उसको हम लोग तत्सम करते, लेकिन यहाँ आँख बोल रहा है, जो आँख है तो डायरेक्ट ये तद्भव शब्द हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्कूल कैसा शब्द है। स्कूल कैसा शब्द है, देखिए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द कि विदेशज शब्द। इसका राइट ऑप्शन आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि स्कूल कैसा शब्द है। देखिए अगला देखिए, अगला देखिए पगड़ी कैसा शब्द है, आप लोग बताना है पगड़ी कैसा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज कि विदेशज। आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, खिचड़ी, खिचड़ी कैसा शब्द है। देखिए अब आप लोग पूछ रहे हैं खिचड़ी, देखिए खिचड़ी आप लोग ध्यान से देखिए, बोलचाल की भाषा समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में खिचड़ी बोलते हैं। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज की विदेशज। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज। ये बोलचाल की भाषा। देखिए लोटा हो गया, डिबिया हो गया, खटिया हो गया, ये सब। देखिए अगला देखिए साबुन, साबुन कैसा शब्द है। तो आप लोग बताइए साबुन, देखने से लग रहा है कि इसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट हो जाएगा विदेशज शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए टोकरा, ये देखिए टोकरा कैसा शब्द है। इसका सही जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि तत्सम है, तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। अब आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बटन, बटन कैसा शब्द है। देखिए बटन कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। अब आप लोग भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए बटन को हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, तो याद रखेगा जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दें उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा शब्द। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले देखिए ट्रेन, आप लोग को बताना है ट्रेन कौन सा शब्द है। देखिए ट्रेन बताना है आप लोग को कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए ट्रेन को हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, आप लोग इसका जवाब सही कमेंट बॉक्स में देना है। अगले देखिए हाथ, अब आप लोग को बताना है हाथ कैसा शब्द है। देखिए हाथ कैसा शब्द है, ये देखिए हम लोग कभी भी हाथ हस्त नहीं बोलते, हाथ बोलते हैं। अगर हस्त आता तो उसको हम लोग कौन सा शब्द बोलते, तो हाथ आता तो उसको हम तत्सम शब्द बोलते, सॉरी हस्त आता तो हम लोग उसको तत्सम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं हाथ, हाथ कैसा शब्द है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ ये आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग इतना याद रखिएगा, जो संस्कृत में लिखा गया हो उसे हम लोग बोलेंगे तत्सम शब्द, जो हिंदी में लिखा गया हो उसको हम लोग बोलेंगे तद्भव शब्द, जो देसी भाषाओं के शब्द हैं यानी बोलचाल के भाषा उसे देशज, और जो विदेशी भाषाओं के शब्द है उसे विदेशज। तो देखिए देसी भाषाओं को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देसी भाषा ना डायरेक्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे टोकरा, टोकरा मालूम चलिए सामान्य बोलचाल की भाषा लग रहा है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है टोकरा कौन सा शब्द है। ये देखिए जैसे साबुन, देखिए साबुन लग रहा है कि इसको हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। अब आप लोग को बताना है इसका जवाब कौन सा होगा, तो विदेशज, मैंने इसको बता दिया है। चलिए आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को शब्द का एक और प्रकार बताऊंगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा मैं आप लोगों को एक बार और क्लास में रिवाइज करा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आ जाए, नहीं आए। एक बार इसको आप लोग पढ़िए, आसानी से कंप्लीट कीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको क्लास में कराऊंगा। चलिए धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। चलिए मैंने आप लोगों को एक टॉपिक शब्द के बारे में पढ़ाया है, जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार आपको एग्ज़ाम में इससे, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, इससे हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए मैंने आप लोगों को शब्द के 4 भेद बताया था। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतरण के आधार पर। मैंने आप लोगों को रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार पढ़ाया था। पहला रूट शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूट शब्द। मैंने आप लोगों को 2 नंबर रूपांतरण के आधार पर पढ़ाया था। रूपांतरण के आधार पर मैंने शब्द के 2 प्रकार पढ़ाया था, पहला विकारी, दूसरा अविकारी।
चलिए 3 नंबर मैंने पढ़ाया था आपको उत्पत्ति के आधार पे। देखिए उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मैंने एक एक के बारे में आपको इसमें डिटेल में पढ़ा दिया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। आज मैं आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ के आधार पर पढ़ाने जा रहा हूँ कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखिए ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप लोग तुरंत इसको समझ जाइएगा। देखिए अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं शब्द के प्रकार। देखिए अर्थ की दृष्टि में लिखा हुआ है, अर्थ की दृष्टि में, यानी अर्थ की दृष्टि में शब्द के भेद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अर्थ की दृष्टि में शब्द के 2 भेद होते हैं, डायरेक्ट आप लोग समझिए। अर्थ की दृष्टि में शब्द के 2 भेद, यानी अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। यानी 2 भेद, पहला कौन, सार्थक, दूसरा निरर्थक। देखिए पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। यानी निरर्थक, सार्थक निरर्थक का मतलब क्या होता है। देखिए सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, याद रखिएगा, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ये छूट गया है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, सार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे रोटी, देखिए शब्द है, इससे मालूम चल रोटी यानी खाने वाला। देखिए कपड़ा, पहनने वाला। मकान और डंटा, डंटा यानी कोई छड़ी उड़ी हो गया। तो याद रखिए इन शब्द का सही अर्थ निकल रहा है, यानी ये कौन सा शब्द हुआ, सार्थक शब्द। यानी याद रखिएगा जिन शब्दों का सही अर्थ निकलेगा उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए अगला निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे याद रखें, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए देखते हैं चाय, देखिए यहाँ पे लिखा है चाय, तो चाय तो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन वाय देखिए चाय वाय, हम कभी कभी बोलते हैं ना चाय वाय, देखिए वाय कोई अर्थ नहीं दे रहा है। वैसे खाना वाना, देखते हैं हम लोग किसे बोलते हैं खाना वाना खाया कि नहीं, तो खाना अर्थ देगा लेकिन वाना अर्थ नहीं देगा। तो वाना जो है ये हो गया आप लोग का कौन सा शब्द, निरर्थक शब्द। देखिए काम और धाम, किस हम बोलते हैं काम धाम नहीं है, तो काम तो सही अर्थ देगा लेकिन धाम क्या है, कुछ नहीं है, यानी ये अर्थहीन है। तो याद रखिएगा ये कौन सा शब्द है, निरर्थक शब्द। देखिए अगला, देखिए अगला इसी में है पानी वानी। देखिए हम बोलते हैं किससे पानी वानी चाहिए, तो पानी तो अर्थ देता है लेकिन वानी नहीं देता है, तो वानी कौन सा निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द। देखिए आगे पढ़ाई वढ़ाई, देखिए पढ़ाई तो सही है सार्थक, लेकिन वढ़ाई, वढ़ाई क्या अर्थ दे रहा है, कुछ नहीं, यानी निरर्थक। यानी याद रखिएगा जो शब्द सही अर्थ नहीं देगा उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। आइए कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इससे आप लोग तुरंत इसको समझ जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, राम स्कूल जाते हैं, इसमें सार्थक शब्द क्या है। तो देखिए सार्थक कौन होता है, जो आप लोग को लगे ना एकदम सही अर्थ दे रहा है वो सार्थक होगा, एकदम मीनिंगफुल हो जो हो, यानी सही अर्थ दे। जैसे देखिए आप लोग राम झटर फटर लटर, या देखिए तो झटर पटर लटर कोई अर्थ दे रहा है नहीं, तो राम, ये देखिए राम जो है डायरेक्ट आप लोग सार्थक शब्द। आशा करता हूँ ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चल अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से निरर्थक शब्द कौन है। देखिए निरर्थक शब्द आप लोग को बताना है, तो निरर्थक आप लोग देखते ही पहचान जाइएगा, यानी जो शब्द सही अर्थ नहीं दे उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सड़क मालूम चल रहा है चलने वाला, पानी पीने वाला, बच्चा यानी बच्चा लड़का वड़का बच्चा हो गया छोटा सा। देखिए खटर, खटर कोई अर्थ नहीं है, हमको मालूम ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है, तो याद देखिए निरर्थक शब्द। देखिए अगला, देखिए पेड़ पर, देखिए क्या लिखा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, इसमें निरर्थक शब्द क्या है। तो देखिए निरर्थक शब्द क्या है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन ऐसा वर्ड है जो सही अर्थ दे रहा है। तो पहला पक्षी सही अर्थ, ये देखिए पेड़ ये भी सही अर्थ, बैठा ये भी सही अर्थ, ये देखिए झबर, झबर से कुछ नहीं मालूम चल रहा है, तो ये हो गया निरर्थक शब्द। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द सही अर्थ दे रहा है। देखिए कौन सा शब्द सही अर्थ इसमें दे रहा है, अब आप लोग बताना सही अर्थ कौन सा दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे पटर लटर झटर, इससे कुछ नहीं मालूम चल रहा है क्या बोल रहा है, तो याद रखिए पुस्तक, पुस्तक जो सही अर्थ दे रहा है यही कहलाएगा सार्थक शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विद्यालय शब्द है। देखिए विद्यालय, विद्यालय से मालूम चल रहा है विद्या का घर, जहाँ हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सार्थक शब्द। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें सार्थक शब्द कौन है। देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें आप लोग बताएं इसमें सार्थक शब्द कौन है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसमें सार्थक शब्द कौन है। तो पहला बच्चे, दूसरा छटर, तीसरा फटर और अगला देखिए लटर। तो आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें सार्थक शब्द कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लटर। देखिए लटर शब्द क्या है,
सार्थक है कि निरर्थक है? तो देखिए लटर से क्या कुछ नहीं मालूम चल रहा है, तो ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सार्थक शब्द, देखिए सार्थक शब्द यानी जो सही अर्थ देगा, खटर, झटर, सड़क, लटर। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है माँ खाना बना रही है। देखिए माँ खाना बना रही है, इसमें निरर्थक शब्द आप लोग को बताना है। पहला माँ, दूसरा खाना, तीसरा झबर और चौथा बना। तो याद रखिएगा निरर्थक शब्द कौन होते हैं, तो ऐसा शब्द जो ना सही अर्थ नहीं देते हैं उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो राइट ऑप्शन आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही जवाब कौन होगा। कौन सा ऐसा शब्द इन चारों में है जो जिसका हम लोग को मीनिंगलेस है, यानी उसका हम लोग अर्थ पता नहीं चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किताब। आप लोग बताना है किताब कौन सा शब्द। देखिए किताब शब्द सार्थक है निरर्थक है? तो देखिए किताब, किताब यानी पुस्तक, पढ़ने वाला हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरर्थक, सॉरी सार्थक शब्द। कौन सा हो जाएगा? सार्थक शब्द। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का देखिए फटर। फटर शब्द किस प्रकार का है? देखिए फटर शब्द किस प्रकार का है, पहला सार्थक है कि दूसरा निरर्थक है? तो देखिए फटर, फटर में कुछ नहीं मालूम चल रहा है क्या कह रहा है, याद रखिए तो डायरेक्ट हो जाएगा निरर्थक शब्द। अगला देखिए सीमा पानी पीती है। अब सीमा पानी पीती है, इसमें आप लोग को बताना है सार्थक शब्द कौन सा है। तो देखिए सार्थक शब्द वह शब्द होता है जो सही अर्थ देता है, सीमा, पानी, पीती या सभी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। सीमा से, पानी से, पीती से, सबसे आंसर मालूम चल रहा है, यानी कोई ना कोई अर्थ मालूम चल रहा है। अगला देखिए, अगला आप लोग का झटर। देखिए झटर बताना है कौन सा शब्द है, निरर्थक शब्द है कि सार्थक शब्द है? तो देखिए झटर, झटर से मुझको मालूम ही नहीं चल रहा है क्या ये बोल रहा है, याद देखिए ये कौन सा शब्द रहेगा? निरर्थक शब्द। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन निम्न में कौन अर्थपूर्ण है। देखिए इसमें हम लोग को बताना है कौन सा है जो सही अर्थ दे रहा है। तो पहला झबर, दूसरा लटर, तीसरा शिक्षक, चौथा फटर। तो इसका आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं इसका कौन कौन सही जवाब देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सूरज निकल गया। देखिए सूरज निकल गया, इसमें सार्थक शब्द आप लोग को बताना है कि कौन सा होगा। तो पहला देखिए, पहला सूरज, दूसरा झटर, तीसरा फटर और चौथा लटर। तो देखिए यहाँ पे इसमें बोल रहा है आप लोग को सार्थक शब्द कौन सा है। तो देखिए सार्थक ऐसा शब्द जो सही अर्थ देता है, और निरर्थक यानी ऐसा शब्द जो सही अर्थ नहीं देता है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। देखिए आशा करता हूँ ये आप लोग को बहुत ही पसंद आ रहा होगा वीडियो। देखिए अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेहतर ढंग से आप लोग को पढ़ाया जा सके। और सब्सक्राइब करने से जो वीडियो पढ़ाया जाएगा वो आप लोग के साथ पास तुरंत चला जाएगा और आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है खटर पटर। देखिए खटर पटर में खटर क्या है। अब देखिए आप लोग को बताएं इसमें खटर क्या है। तो खटर यानी हम लोग को नहीं मालूम चल रहा है क्या बोल रहा है, तो निरर्थक कि सार्थक। तो सही जवाब इसका हो जाएगा निरर्थक शब्द, यानी इससे नहीं मालूम चल रहा है क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निम्न में कौन निरर्थक शब्द। देखिए निरर्थक बोल रहा है, इसमें निरर्थक बताना है। तो पहला देखिए कक्षा, दूसरा झपटर, तीसरा शिक्षक और चौथा विद्यालय। चलिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आकाश क्या है। देखिए आकाश शब्द है सार्थक कि निरर्थक। तो देखिए आकाश ये सही अर्थ दे रहा है, तो ये हो जाएगा सार्थक शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग से बोल रहा है कि मोबाइल शब्द। देखिए मोबाइल शब्द बोल रहा है क्या है, पहला सार्थक दूसरा निरर्थक। तो देखिए मोबाइल सही अर्थ दे रहा है पूरा अर्थ, तो ये हो जाएगा सार्थक शब्द। देखिए झबर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है झबर। झबर शब्द है सार्थक है निरर्थक है। तो देखिए झबर, झबर के आंसर हम लोग कुछ नहीं मालूम चल रहा है क्या बोल रहा है, याद रखिए निरर्थक शब्द हो जाएगा। आगे देखिए टर्टर। देखिए टर्टर, देखते हैं आप लोग मेंढक टर टर की आवाज़ करता है, यानी ये ध्वनि एक है। तो याद रखिए ये सही अर्थ दे रहा है, तो इसमें शब्द किस प्रकार का है, सार्थक कि निरर्थक। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्टर सार्थक शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सार्थक शब्द है। देखिए सार्थक यानी जो सही अर्थ दे, लटर, पानी, फटर के। अगला देखिए, अगला है झबर। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा जो सही अर्थ देगा पानी, यानी पानी को छोड़ के बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा, मीनिंगलेस है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सार्थक शब्द है। देखिए सार्थक शब्द शिक्षक, लटर, फटर की झबर। तो याद रखिए इसका सही जवाब सार्थक शब्द हो जाएगा शिक्षक।
देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है सार्थक शब्द चुनिए। देखिए इसमें आप लोग को बताना है सार्थक शब्द कौन सा है। तो देखिए सार्थक शब्द कौन सा है जो सही अर्थ देगा। तो याद रखिए झबर की पानी की फटर की लटर। तो याद रखिए सार्थक वह शब्द होता है जो सही अर्थ देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सार्थक शब्द है। देखिए निम्न में कौन सार्थक शब्द है। पहला मोबाइल, दूसरा लटर, तीसरा फटर या अगला है झबर। तो याद रखिए इसमें सार्थक शब्द पूछ रहा है तो सार्थक शब्द डायरेक्ट हो जाएगा आप लोग का मोबाइल। इसके अलावा कोई सार्थक शब्द नहीं है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सार्थक शब्द होगा। घर, खर, टर की झरर। तो याद रखिए सार्थक शब्द कौन होता है। इसका सही जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग देखिए मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग देखिए आज मैंने शब्द पूरी तरह लगभग कंप्लीट कर दिया है। शब्द मैंने पढ़ा दिया, शब्द के चारों भेद के बारे में आप लोग को डिटेल से पढ़ा दिया है। आप लोग जिसने जिससे इसका नोट्स नहीं बनाया है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें। अब मैं अगला टॉपिक आप लोग को 1 से 2 दिन के बाद फिर चालू करूँगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग बेस्ट तरीके से अच्छे से नोट्स बना लें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए आज सार्थक और निर्थक लगभग खत्म, यानी सब जो है पूरी तरह ख़त्म हो गया है। चलिए वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए मैंने जो जो क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से पूछा है, आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैंने आप लोगों को एक टॉपिक शब्द के बारे में पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को शब्द बताया था और शब्द के भेद के बारे में पढ़ाया था। चलिए मैंने आप लोगों को बताया था शब्द के 4 भेद। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतरण के आधार पर। चलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। चलिए मैंने आप लोगों को अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार बताया था। यानी अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। चलिए 3rd नंबर मैंने आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर बताया था। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। और चलिए 4 नंबर मैंने आप लोग को रूपांतरण के आधार पर पढ़ाया था। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। आज मैं इसका आप लोगों के सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ये आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका कुछ MCQ। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इसमें छोड़ा है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक किस प्रकार का शब्द है। देखिए पुस्तक, पहला सार्थक, दूसरा निर्थक, तीसरा देखिए अविकारी और चौथा है देशज। तो याद रखिए देखिए पुस्तक पूछ रहा है तो देखिए पुस्तक आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है, तो आप लोग बताइए पुस्तक। देखिए सार्थक शब्द कौन होते हैं जिसका अर्थ कोई निकलता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अविकारी जिसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं, और देशज होता है जो देसी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। तो याद रखें पुस्तक, पुस्तक कैसा शब्द है। तो याद रखें पुस्तक जो है इसका सही अर्थ निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ये सार्थक शब्द हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए खटपट। देखिए खटपट कैसा शब्द है, 2 नंबर देखिए खटपट, पहला सार्थक, दूसरा निर्थक, तीसरा तत्सम, चौथा विकारी। तो देखिए खटपट, अब खटपट झटपट कहने से हमको कोई अर्थ इसका नहीं निकलेगा। तो याद रखिए जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए विद्यालय। देखिए विद्यालय कैसा होता है। देखिए विद्यालय शब्द कैसा है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। तो रूट शब्द क्या होता है जिसका खंड करने पे कोई अर्थ ना निकले, और यौगिक होता है जिसके खंड करने पे ना उसी से रिलेटेड अर्थ निकले, कोई दूसरा नहीं हो, और योग रूट होता है जो विशेष अर्थ रखे। तो याद रखे विद्यालय, तो विद्या जोड़ आल्य रखे करेंगे तो विद्या यानी विद्या और आल्य यानी घर, तो विद्या का घर। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा यौगिक शब्द। कौन हो जाएगा, यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पंकज। पंकज किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए पंकज यानी कीचड़ में खिलने वाला। पंकज का मतलब क्या होता है, कीचड़ में खिलने वाली कमल। तो देखिए पंकज जो कीचड़ में खिलने वाला, तो ये विशेष अर्थ रख रहा है। तो डायरेक्ट हो जाएगा योग रूट शब्द, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अग्नि। देखिए अग्नि किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए संस्कृत का वो शब्द जिसको हिंदी में वैसे का वैसे ही प्रयोग किया जाए, तो उसे हम लोग कौन सा शब्द बोलते हैं? तो आप लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। कौन? तत्सम शब्द। अगर आग होता तो वो तद्भव हो जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्सम शब्द। देखिए अगला, देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया, आग किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए अग्नि रहता तो अग्नि तत्सम, लेकिन ये आग हो गया तो आग हो जाएगा तद्भव शब्द। यानी इसको हम लोग हिंदी में चेंज हो गया ये, तो जो हिंदी में बदल जाए उसको तद्भव, और जो संस्कृत का शब्द वैसे का वैसे ही प्रयोग हो जाए उससे बोलते हैं तत्सम शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कुर्सी। देखिए कुर्सी किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए कुर्सी आप लोग से पूछ रहे हैं किस सब प्रकार का शब्द है? तो देखिए कुर्सी जो है ना, ये विदेशज शब्द है, याद रखिए। कुर्सी, चीनी, लीची, ये सब विदेशज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशज शब्द। देखिए अगला, देखिए पगड़ी। देखिए पगड़ी यानी पगड़ी, लोटा, खटिया, ये सब होता है ना, ये सब देशज शब्द होते हैं, यानी देसी भाषाओं से लिए गए शब्द। तो देखिए पगड़ी तो देशज, तत्सम, विकारी या योग रूट। तो देखिए पगड़ी डायरेक्ट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देशज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, राम किस प्रकार का शब्द है? देखिए राम किस प्रकार का शब्द है? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, या ऑप्शन नंबर डी देखिए अविकारी। तो देखिए राम, अब राम को हम लोग अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा, रा प्लस आकार प्लस म, तो देखिए कोई अर्थ नहीं निकले तो ये रूट शब्द हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, देखिए अविकारी शब्द। देखिए अविकारी कौन होते हैं? जो वैसे का वैसे रहता है, कभी नहीं बदलता। जैसे यार मान लीजिए मैं बोलूँ मैं आज स्कूल गया, देखिए मैं के साथ स्कूल गया, और वे लोग आज स्कूल गए तो वे लोग के साथ गए हो जाएगा, तो गया गया सब। लेकिन याद रखिए जैसे आज हो गया, देखिए आज का प्रयोग आप लोग याद रखिए आज। अब आज देखिए कभी बदलेगा, जैसे लिखूँ मैं आज गया, तुम आज गए, देखिए मैं के साथ गए हो गया, राम के साथ गया हो जाएगा, लेकिन आज जो है हमेशा वैसे का वैसे रहेगा। चाहे किसी के साथ प्रयोग कीजिए, मैं आज गया, तुम आज गए, सोहन आज गया, सबके साथ। तो वैसे ही इसमें ऐसा शब्द बताना अविकारी जो नहीं बदलता है। तो देखिए वह सुंदर, तो देखिए वह गाती है लड़के के साथ, वह गाता है लड़का के साथ। सुंदर का सुंदरी कर सकते हैं, नदी का नदिया कर सकते हैं, लेकिन देखिए किंतु, किंतु को कभी भी देख लीजिए आप लोग, वैसे का वैसे रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। जो कभी नहीं बदले उसको बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, लड़का किस प्रकार का शब्द है? देखिए लड़का अविकारी है, विकारी है, देशज है कि तत्सम है? तो याद रखिए लड़का। अब आप लोग बताइए, लड़का का हम लोग लड़के लिख सकते हैं, एगो लड़का लड़का जाता है। अभी हम लोग को बहुत सारा लिखना हो तो लिखेंगे लड़के जाते हैं। तो याद रखिए ये कौन सा शब्द हो जाएगा? विकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कलम। देखिए कलम किस प्रकार का शब्द? देखिए कलम, अच्छा ये डायरेक्ट देखने से लग रहा है ना, हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी विदेशज शब्द। तो याद रखिए कलम, कलम विदेशज शब्द जो है ये अरबी भाषा से लिया गया है। या फिर ये देखिए रूट भी सही है, कलम विदेशज भी हो जाएगा, रूट शब्द भी सही होगा। तो एग्जाम में एक ऑप्शन देगा, मैंने इसमें दोनों दे दिया है। तो कलम, देखिए कलम को आप लोग अलग अलग करिए, क प्लस ल प्लस म, तो देखिए कोई अर्थ नहीं दे रहे, तो रूट शब्द भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जलज। देखिए आप लोग पूछ रहा है जलज जो है किस प्रकार का शब्द? देखिए जलज, तो जलज का मतलब होता है कीचड़ में खेलने वाला, यानी जल में खेलने वाला। तो यानी ये डायरेक्ट कौन हो जाएगा? योग रूट शब्द। देखिए योग रूट। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का शब्द? देखिए हिमालय, अब आप लोग बताइए हिमालय यौगिक, योग रूट या तद्भव? अब आप लोग बताइए हिमालय, हिमालय को हम लोग पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, तो डायरेक्ट ये विशेष अर्थ दे रहा है, तो जो विशेष अर्थ दे उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा शब्द? योग रूट शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाक किस प्रकार शब्द है? तो देखिए नाक, देखिए नाक किस प्रकार का शब्द है? तो आप लोग बताइए। देखिए हम लोग नासिका पढ़ते हैं संस्कृत में, लेकिन नासिका को नाक लिख दिए, तो जब इसका प्रयोग डायरेक्ट हिंदी में आ जाए, तो देखिए हिंदी में प्रयोग हो तो इसको डायरेक्ट आप लोग बताइए कौन सा शब्द? तद्भव शब्द। यानी रूप बदल जाए तो उसको तत्सम शब्द। अभी ये नाक जो नासिका बोलते हैं, लेकिन नासिका का प्रयोग हम लोग वैसे का वैसे ही कर देते, चेंज नहीं करते, तो उसका तत्सम शब्द। लेकिन नासिका को नाक लिख दिया गया तो ये हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए नासिका। अब आप लोग बताइए, नासिका देखिए संस्कृत भाषा का है, लेकिन हिंदी में वैसे का वैसे ही प्रयोग होता है, तो याद रखिए वैसे का वैसे हुआ तो कौन सा शब्द हो गया? तत्सम शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला रेलगाड़ी। देखिए अब आप लोग बताइए रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द? देखिए रेलगाड़ी, अब डायरेक्ट आप लोग देखिए रेल प्लस गाड़ी, इसको अलग करेंगे रेल प्लस गाड़ी, तो देखिए ये उसी से रिलेटेड अर्थ दे रहा है। तो आप लोग बताइए ये कौन सा शब्द होगा? डायरेक्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए, यौगिक शब्द। कौन हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि घर किस प्रकार का शब्द है? देखिए घर
सार्थक है, निरर्थक है, अविकारी है कि विदेशज है। तो देखिए, सार्थक कौन होता है जिसका सही अर्थ निकलता है, निरर्थक कौन होता है जिसका सही अर्थ नहीं निकलता है, अविकारी कौन होता है जो नहीं बदल सकता है, और विदेशज कौन होता है जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हों। तो देखिए, सार्थ घर, तो घर का सही अर्थ मिल रहा है हम लोग को, तो ये सार्थक हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका जगह ऑप्शन नंबर ए। अगले देखिए झमाझम। देखिए झमाझम किस प्रकार का शब्द, देखिए झमाझम। अब देखिए झमाझम, टमाटम, झटपट, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो याद रखिए डायरेक्ट हो जाएगा निरर्थक शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूध वाला। अब आप लोग से पूछ रहा है कि दूध वाला किस प्रकार का शब्द। देखिए दूध वाला यौगिक है, रूढ़ है, अविकारी है कि विदेशज है। तो देखिए दूध वाला, दूध प्लस वाला, दोनों का सही अर्थ निकलेगा और उसी से रिलेटेड अर्थ निकलेगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौगिक शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर किस प्रकार का शब्द, देखिए कंप्यूटर। अब आप लोग देखिए कंप्यूटर को हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो अब बताइए आप लोग देशज, विदेशज, तत्सम की तद्भव। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, विदेशज शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आज। आज किस प्रकार का शब्द है, आप लोग बताना आज किस प्रकार का शब्द है। तो आप लोग देखिए विकारी, अविकारी, देशज के अगला क्वेश्चन है रूट। तो अब आप लोग बताइए, देखिए आज, मैं आज वहाँ गया, तुम आज वहाँ गए। देखिए मैं के साथ गया, तुम के साथ गए, लेकिन आज जो है वैसे का वैसे ही, यानी ये नहीं बदल रहा है, तो जो नहीं बदले वो कौन सा शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लड़की। देखिए लड़की किस प्रकार का शब्द, देखिए लड़की। अब आप लोग डायरेक्ट देखिए लड़की का हम लोग लड़कियाँ लिख सकते हैं, तो याद देखिए जो बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। तो इसमें चार गो ऑप्शन है, विकारी, अविकारी, तत्सम की योग रूप। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकारी शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज किस प्रकार का शब्द। देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाला, यानी विष्णु जी को बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यौगिक, ऑप्शन नंबर बी योग रूट, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी तद्भव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग रूट शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ये, ऑप्शन नंबर बी योग रूट शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नीलकंठ। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द, देखिए नीलकंठ। मैंने उसका ऑप्शन नंबर ए लिख दिया, लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर बी उसको कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, नीलकंठ किस प्रकार का शब्द। देखिए नीलकंठ, अब नीलकंठ का मतलब होता है नीला कंठ हो जिसका। तो देखिए नीला कंठ हम लोग शंकर जी को बोलते हैं, तो याद रखिए यौगिक, योगरूढ़, अविकारी की निरर्थक। तो इसका देखिए इसका, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी योग रूट शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला फटाफट। देखिए फटाफट किस प्रकार का शब्द, देखिए फटाफट निरर्थक है, सार्थक है, तद्भव है कि तत्सम है। तो देखिए फटाफट, अब फटाफट फैन कहने से किस कोई भी अर्थ नहीं देगा, तो जो अर्थ नहीं दे उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। देखिए अगला, देखिए मनुष्य। मनुष्य किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए मनुष्य, मनुष्य संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में वैसे का वैसे ही प्रयोग कर दिया गया है, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में वैसे का वैसे ही प्रयोग किया जाए उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। और जो संस्कृत से हिंदी में आ जाए उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे आप लोग को मैंने बताया था नासिका, देखिए नासिका, नासिका नाक को बोलते हैं, तो नासिका हो जाएगा तत्सम शब्द। अगर नाक बोलते हैं हिंदी में परिवर्तन हो गया तो उसको बोलते हैं तद्भव शब्द, तो मनुष्य हो जाएगा तत्सम शब्द। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आदमी। अब आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि आदमी किस प्रकार का शब्द। देखिए तद्भव है, देशज है, विदेशज है कि विकारी है। अब आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए धीरे धीरे। अब आप लोग को बताना धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है, विकारी है, अविकारी है, तत्सम है कि यौगिक है। तो देखिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तुम धीरे धीरे चलते हो, सीता धीरे धीरे खाती है। तो देखिए सीता के साथ खाती, मैं के साथ खाता, या तुम के साथ खाते, सब बदल जाएगा, लेकिन याद रखिए धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। अब आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कमल। आप लोग बताना कमल किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है कि अगला क्वेश्चन है तद्भव है। अब आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। देखिए जिसने जिसने वीडियो को नहीं देखा है जाकर पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, रिवीजन करें, शब्द के चारों भेद के बारे में डिटेल से पढ़े, तब जाकर इसका एमसीक्यू बनाए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।